क्या हाल है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं 12 का फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप बेसिक से पढ़ते हैं यानी शुरू से स्टार्टिंग से उसका पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो देखते होंगे बहुत सारे आदमी को जो नहीं पढ़े लिखे उसको उर्दू भी दीजिएगा या हिंदी भी दीजिएगा तो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट। शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, वीडियो के नीचे में कमेंट करके बताइएगा हमारा वीडियो ये आपको कैसा लगा। ठीक है, ताकि हमें भी कुछ एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए, विजन थोड़ा सा हमको मिले। ठीक है, तो चलिए ये हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट। इसको हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था। ठीक, ठोस अवस्था देखते होइएगा बुक में, हिंदी मीडियम के बुक में सॉलिड स्टेट का लिखा रहता है हिंदी, ठोस अवस्था। ठीक, देखिए बोलिएगा पहला लाइन एकदम, यह पदार्थ की पहली अवस्था है। ठीक है, ठोस अवस्था क्या है? पदार्थ की पहली अवस्था है। ठीक है, एक लाइन हो गया, ये एक पॉइंट। यह पदार्थ की पहली अवस्था है। कौन? ठोस अवस्था। क्लियर? दूसरा बोलिएगा यह पदार्थ की, ठीक है, टाइम ज्यादा लग जाएगा, बोलिएगा यह पदार्थ की वह अवस्था है जिसका क्या, या लिख दीजिए यह पदार्थ की वह अवस्था है जिसका क्या होता है? आकार। ठीक है, आकार को क्या बोलते हैं? शेप। ठीक, और आयतन को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है? तो बोलिएगा फिक्स्ड होता है। ठीक है, फिक्स होता है। 2 पॉइंट हो गए। यह पदार्थ की पहली अवस्था है। ठीक, कौन? ठोस अवस्था। यह पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार, शेप, ठीक, और आयतन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, क्या होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है। ठीक है, देखिए यहां भी पदार्थ आ रहा है, यहां भी पदार्थ आ रहा है, एकदम शुरू से देखिए। तो आप पदार्थ बोलेंगे किसको? पदार्थ, मैटर, किसको बोलेंगे? किसको बोलिएगा? ये यहां से आप दूसरा पॉइंट लिखिएगा पदार्थ में। ठीक है, बोलिएगा दुनिया की हर एक वस्तु क्या है? पदार्थ है। ठीक है, एक लाइन में दुनिया की हर एक वस्तु पदार्थ है या पदार्थ की बनी होती है। ठीक है, आप बोलेंगे, आप डिफिनेशन कैसे लिखिएगा? तो बोलिएगा पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें क्या हो? वेट हो, वजन हो। ठीक है, और जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, या जिसे, चलिए बोलिएगा दुनिया की हर एक वस्तु क्या है? पदार्थ है। या बोलिएगा दुनिया की कोई वस्तु जिसमें वजन हो। ठीक है, अगर 10 कुर्सी मेरे सामने हो जाए, इस पे रखा हो, तो मेरे ऐसा शरीफ आदमी क्या है? नहीं उठा सकता। बोलिएगा जिसमें क्या हो? दुनिया की वैसी वस्तु जिसमें वजन हो। ठीक है, जिसे हम एक जगह से दूसरे जगह यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ठीक है, जो क्या करता हो? जगह छेकता हो, स्थान छेकता हो। इधर से हम चलेंगे तो क्या? नहीं चल सकते। ठीक है, ये स्थान छेकता है। ठीक, एंड विच कैरी वन प्लेसेस टू अनदर, जिसको एक जगह से हम लोग दूसरे जगह ले जा सकते हैं, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब देखिए दुनिया की हर एक पदार्थ जो है छोटे छोटे अणु के मिलने से होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठोस के केस में क्या होता है? सॉलिड के केस में क्या होता है? हजारों हजार कण जो होते हैं, हजारों हजार एटम जो होते हैं, आपस में सटे सटे होते हैं। ठीक है, इसलिए ठोस कैसा होता है? तो कड़ा होता है। क्या बोलिएगा? इस पदार्थ का जो निर्माण होता है वो एटम के मिलने से बना होता है। या आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे बचपन की क्लास में, दुनिया की हर एक वस्तु जो है पदार्थ की बनी होती है, या दुनिया की हर एक वस्तु छोटे छोटे अणु और परमाणु के मिलने से बने होते हैं। ठीक है, ठोस में क्या होता है? हजारों हजार कण जो होते हैं आपस में सटे सटे होते हैं।
ठीक है। जैसे मेरा भी निर्माण छोटे छोटे कणों के मिलने से, छोटे छोटे सेल के मिलने से बना है। बोलिएगा दुनिया की हर एक वस्तु का निर्माण, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, छोटे छोटे परमाणुओं से, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है। देखिए अब ठोस में क्या होता है, हजारों हजार कण जो होते हैं वो सटे सटे होते हैं। देखिए ठोस में कैसा होता है, ये कण जो होते हैं ये आपस में सटे सटे होते हैं। फिगर भी आप लोग को बनाना है, ठीक है। फिगर पे आपको समझ में आएगा, साइंस में तो फिगर मस्ट है। ये देखिए ये कण जो है, ये एक कण दूसरे कण से देखिए सटा सटा है, ठीक है। ये ठीक। अब देखिए ये कण, ये कण, ये ठोस में क्या होता है, बोलिएगा ठोस के कण जो होते हैं वो आपस में एक विशेष प्रकार का बल, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, लिख लीजिएगा यहां पे आप देखिए, इसको बोलते हैं ये फोर्स को बोलिएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यानी हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप बोलिएगा आकर्षण का बल, ठीक है। बोलिएगा ठोस के एक कण दूसरे कण से आकर्षण का बल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बंधे होते हैं। पहले बोलिएगा ठोस में क्या होता है, यहां पे सॉलिड में क्या होता है, तो बोलिएगा कण जो होते हैं आपस में सटे सटे होते हैं, और कणों के बीच में जो स्थान होता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी अंतर आणविक स्थान, वो क्या होता है, कम होता है। अंतर आणविक स्थान आपको समझ में आ रहा है, यानी कणों के बीच का जो स्पेस होता है वो होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। जैसे ये देखिए ये कण, तीन कण के बीच में जो स्पेस है वही आपका कहलाएगा इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी अंतर आणविक जगह। जैसे ये देखिए ये आपका ये चारों एटम के बीच में जो स्पेस है, इसी स्पेस को आप क्या बोलिएगा, अंतर आणविक स्पेस, ठीक है। और अंतर आणविक स्पेस यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस के अकॉर्डिंग ही पदार्थ को हम लोग तीन भागों में पढ़ते हैं, ठीक है। बोलिएगा पदार्थ की कितनी अवस्था, तीन अवस्था, किसके अकॉर्डिंग, तो अंतर आणविक स्थान के अकॉर्डिंग। क्या बोलिएगा, ठोस के कण जो है हजारों हजार की संख्या में होते हैं और आपस में सटे सटे होते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं। किस फोर्स के द्वारा, तो बोलिएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, ठीक है। और ठोस के कणों के बीच में जो जगह होता है अंतर आणविक जगह, जैसे हमको ये जगह है तभी मैं क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे अगर हुमायूं सर रहते तो मैं क्या करता, मैं थोड़ा सा ऐसे करके रहता। तो देखिए ये सॉलिड हो गया। लिक्विड में देखेंगे लिक्विड में क्या देख रहे हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसमें क्या है, इसके तुलना में ज्यादा है, ठीक है। इसलिए इसके कण क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके कण क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ये भी मूव कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, कण जो है चारों तरफ से क्या है, ये इससे भी इधर से भी इधर से चारों तरफ से क्या है, बंधा है। किससे बंधा है, तो बोलिएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और इसमें अंतर आणविक स्थान यानी कणों के बीच में जो स्थान है वो कम से कम है, ठीक है। और देखिए इसमें गैस में क्या है, यहां पे लिख लीजिए गैस, गैस में क्या है तो अधिक है, ठीक है। इसलिए इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। अब देखिए लिक्विड में क्या होता है, ये आपका गैस हो गया, ये आपका लिक्विड हो गया। लिक्विड बोलेगा कि अंतर आणविक स्थान इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे अधिक किसमें, तो बोलिएगा गैस में, ठीक है। बोलेगा ठोस के कण आपस में किस बल द्वारा बंधे होते हैं, तो बोलिएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है। ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
और बोलेगा कणों के बीच में सबसे कम स्थान अंतराण्विक स्थान किसमें, तो ठोस में, उसके बाद इसमें, उस सबसे ज्यादा किसमें, तो बोलिएगा इसमें। ठीक है, बोलेगा अंतर आणविक स्थान के कारण ही पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठीक है, और आपको बताया गया सॉलिड स्टेट में कि इट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, यानी यह पदार्थ की पहली अवस्था, ठोस अवस्था, उसके बाद द्रव अवस्था, उसके बाद गैस अवस्था। ठीक है, क्या बताया गया कि कण जो होते हैं वो आपस में सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में सटे सटे होते हैं। किस बल द्वारा, तो बोलिएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। ठीक, बोलिएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मिनिमम। ठीक है, सो सॉलिड आर रिजिड, और इन द केस ऑफ लिक्विड इंटरमोलिकुलर स्पेस इज large according to solid, then intermolecular space is maximum। ठीक है, और गैस में क्या है, तो देखिए कणों के बीच में क्या है, दूरी सबसे अधिक है, इसलिए ना इसका आकार निश्चित होता है ना आयतन। इसे जिस बर्तन में रखो ये उसी के आकार का हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया, चलिए आई होप कि समझ में आया होगा, या नहीं भी समझ में आया होगा तो रेगुलर आप हमारा वीडियो देखते रहिए, मैं भी वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।